सबसे पहले तो हमने ये भी पढ़ा कि उनको पत्रकार भी नहीं कह रहे। अरे आप कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले या नहीं कहने वाले? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं इस देश के जो भी मेन स्ट्रीम लोग हैं उन लोगों से, हु आर यू कि आप किसी को पत्रकार कहें या नहीं करें। अगर उन्होंने कहा कि हम पत्रकार हैं तो वो पत्रकार हैं। अब उसमें सही क्या है गलत क्या है वो काम आप कानून को करने दीजिए। या तो अधिकांश मीडिया एक पार्टी के साथ है और दूसरी सारी मीडिया जो है उसके विरोध में। देयर इज नो इंडिपेंडेंट मीडिया। बड़े बड़े मीडिया हाउस से लोग आते थे और हम उनका रूप देख चुके हैं। और जो थोड़ी बहुत जान बचा के रखी है प्रजातंत्र की अगर किसी ने, तो वो यूट्यूबर्स नहीं रखी है। अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ राजनीति कर रहे हैं, वो सब कुछ जिसकी शायद बहुत सारी लोग परिकल्पना भी नहीं कर सकते। हम बहुत सीरियस हैं। आई विल ग्रैब दैट पावर, चाहे वो सीधी उंगली से ले या फिर उंगली कभी टेढ़ी करने पर। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक नई पार्टी का उदय हुआ था। प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रंट बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही कि बड़े दिनों से आप गायब है। बिहार बदलने की बात जो है 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त कही गई थी। कोरोना आ गया था जिस वक्त पार्टी की घोषणा हुई थी। उस समय जो कोरोना काल में ऐतिहासिक चुनाव बिहार में पहला चुनाव हुआ था, जो एक संक्रमण काल के दौरान। लेकिन इसके बाद जो है पार्टी जिस तरीके से ग्रो करनी चाहिए थी। और एक चीज़ जो आपसे सवाल मेरा करने का मन हो रहा है कि ये मास्क जो है आपने लगाया हुआ है, इसके बारे में मैंने सुना है कि आपने कहा है कि विधानसभा के सदस्य जब तक बन नहीं जाऊँगी तब तक ये मास्क उतारा नहीं जाएगा। सच बात है ये? इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपने पूछे हैं अभी। हाँ, 2020 में आए थे, पर 2020 के बाद ये अच्छा प्रश्न है। हम गायब नहीं हुए हैं। और जहाँ तक वो कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ क्या सिर्फ अखबारों में ही छपने से होता है या सिर्फ पोस्टर लगाने से होता है? स्ट्रेंथ तो राजनीति में जनता से जुड़ने से होता है। तो हम यही हैं। और ये बड़ी कमाल का प्रश्न है जो कि हम पूछना, हम तो सीट जीत नहीं पाए थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, एक महीने में इतने सारे लोगों ने लड़ा, वो ऐतिहासिक था। कोरोना काल के साथ साथ वो भी एक ऐतिहासिक बात थी कि सबसे बड़ी पार्टी होके और एक ही महीना में वक्त मिला कैंपेन करने का, उसमें लड़ा। ये प्रश्न तो बाकी लोगों से पूछने की ज़रूरत है। जिन लोगों को चुन के विधायक बनाया गया है उनसे ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि वो कहाँ गायब हैं, क्योंकि हमें तो कोई कहीं भी नज़र नहीं आता। विधानसभा चुनाव के 2020 के नतीजों के बाद 2022 में जो है एक बार फिर से बिहार में सियासी उलटफेर हुआ। और जिन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था वो लोग अब साथ हैं और सरकार जो है महागठबंधन की चल रही है। 7 दलों के गठबंधन वाली सरकार इस वक्त बिहार में चल रही है और बीजेपी सत्ता से बेदखल हो चुकी है। और जिस तरीके से इस वक्त राजनीति हो रही है, कैसे इसको देख रही हैं आप? बड़ी घटिया किस्म की राजनीति। हम तो ऐसे कहते हैं कि कावड़ लोगों की राजनीति, डरपोक लोगों की राजनीति। एक चुनाव होता है जिसमें एक दूसरे को गाली देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, लाइक गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और सिर्फ नेता बैठ के गाली नहीं देते, उनके जो समर्थक हैं वो भी नीचे में उनको गंदी गंदी गाली देते हैं और फिर उन्हीं के साथ मिल जाते हैं। ये हो कैसे सकता है? ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। यहाँ पे जो राजनीति का स्तर है, पहली बार नहीं हुआ है। हम तो उस चुनाव में भी कह रहे थे, लोगों को जा जा के कह रहे थे कि ये फिर मिल जाएंगे, और वही हुआ। और हम आपको एक बात बताएं, ये संविधान की धज्जी उड़ाना है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की धज्जी उड़ाना है। जब हम यहाँ पे आए तो ये जो नकली विपक्षी नेता हैं इन्होंने कहना शुरू किया कि आप सीधे मुख्यमंत्री ही बन जाइएगा। उनको ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम, आप हमें बताइए कौन सी तरीके की पार्लियामेंट्री सिस्टम है? हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, पर किस तरीके से नियमों को अपने फ़ायदे के लिए तोड़ जोड़ और यही सारी चीज़ें करना यहाँ की राजनीति। और हम आपको कहें, हमें लगता है कि जनता को भी अब मज़ा आता है शायद, क्योंकि अगर एक जनता हम हैं तो हम सिर्फ इस वजह से ही किसी को वोट नहीं करेंगे कि इन लोगों ने ये, एक बार कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई भी विकल्प नहीं बच जाए। तो नीतीश जी के साथ एक बार ऐसा कभी हुआ होगा कि कोई विकल्प नहीं बचा होगा। ये तो उन्होंने अपनी आदत बना ली। हमेशा उनको किसके लिए मैंडेट मिला था? पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है, इन लोगों ने कागज़ पे लिख के रखा है, पर सभी जानते हैं कि चुनाव में ये लोग एक चेहरा पोर्ट्रे करते हैं, एक गठबंधन पोर्ट्रे करते हैं और उसके लिए मैंडेट मिलता है। यही होता है ना यहाँ के वोट की, जो वोट बैंक की जो राजनीति है, उसमें तो इनको मैंडेट किसी और के साथ सरकार चलाने के लिए मिला था।
बट ये तो ऐसे ही पलट लिए। और जो दूसरे को पलटू पलटू कहते थे वो तो उनसे भी ज़्यादा बड़े पलटू निकले। यही है घटिया राजनीति। नीतीश जी ने लालू जी के खिलाफ जो है राजनीति करके अपनी इमेज को बनाया और इसके बाद आज लालू जी के साथ ही राजनीति कर रहे हैं। बिहार में जो है ये अवसरवाद की राजनीति ने जो है अलग अलग रंग दिखाए हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? लालू जी ने कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की, इंदिरा गांधी जी को हटाने के लिए राजनीति की, इतना बड़ा वो किया, याद है ना? उसी से लालू जी आए हैं कांग्रेस को हटाने के लिए, उसके बाद कांग्रेस के साथ ही मिल लिए। नीतीश जी ने भी वही किया। हमें तो लालू जी का जो पूरा राजनीतिक इतिहास है और नीतीश जी का जो पूरा राजनीतिक इतिहास है कोई अंतर नज़र नहीं आता। देयर इज़ नो डिफरेंस, एक ही है, दोनों का मुंह भी मिला हुआ है, दोनों दोस्त भी रहे हैं। तो खुलेआम तो कहते भी हैं नीतीश जी कि हमारे भाई जैसे दोस्त का पुत्र, तो एक ही है। अब अगर लोगों को ये चीज़ नज़र, हमें नहीं लगता कि लोगों को नज़र नहीं आता है, सबको मालूम है। अब नीतीश जी की असलियत सभी लोग जानते हैं। तो ये जानने के बाद भी अगर उनको वोट पड़ रहा है तो अब इस बात पे डिस्कशन करने की ज़रूरत है कि फिर वोट आखिर पड़ता क्यों है। अब उस डिस्कशन का है, वो मुद्दा बनने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में विकास के लिए कभी वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मेरा अगला सवाल मीडिया कवरेज को लेकर है। अखबारों में प्लूरल्स पार्टी का ऐड छपता है, उसके बाद पुष्पम प्रिया चौधरी चर्चे में आती हैं, सुर्खियां बनती है, सोशल मीडिया एक सनसनी के तरीके जो है सोशल मीडिया पर प्लूरल्स पार्टी जो है वो छा जाती है, लेकिन सक्रियता इसके बाद जो है थोड़ी कम हो गई है। मेरा सवाल इसको लेकर है कि सोशल मीडिया पर जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई उसको लेकर बिहार में इस वक्त जो है चर्चा ये हो रही है कि क्या यूट्यूब और फेसबुक पर जब से पत्रकार जो है बोलना शुरू कर दिए हैं माइक लेकर, इससे पत्रकारिता का स्तर गिर गया है। क्योंकि अभी हाल ही में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से जुड़े हुए कुछ फर्जी वीडियोस जो है उसके वायरल होने के बाद एक यूट्यूबर और बहुत सारे यूट्यूबर पर गिरफ्तार, लेकिन एक यूट्यूबर खासा चर्चा में है, मनीष कश्यप। इस प्रकरण को किस तरीके से प्लस पार्टी देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जिस तरीके से पावर में आने में जो लोग पावर में आने के बाद जिस तरीके से सत्ता पर हर तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, उसमें कोई स्पेस नहीं होता। आपने अभी कहा कि 2020 में हम आए, 2020 में कुछ 2-3 दिनों तक बड़ी चर्चा हुई, हर अखबार में चर्चा हुई। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद हमारी चर्चा बंद हो गई, अखबारों में आई नहीं। ऐसा नहीं है कि हम सक्रिय नहीं हैं, बाढ़ तो सारे उसके बाद ही आए हैं। हमारे बाढ़ में जाने के बाद 2021 की बात कर रहे हैं, हम पहले आदमी थे जो कि बाढ़ में गए। और नीतीश जी जो कि सिर्फ पहले हवाई दौड़ा किया करते थे, वो बिल्कुल उसी अंदाज में फिर नाव से बाढ़ में गए। हमें तो देख के भी डर लग रहा था कि कहीं नाव ही नहीं उलट जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम सक्रिय नहीं हैं, ऐसा है कि एक कॉकस है, एक कॉकस बना हुआ है जो कि पिछले 70 वर्षों से इन लोगों ने राजनीति के साथ बना के रखा है। यूट्यूब या सोशल मीडिया ने उस कॉकस को तोड़ने का काम किया है। हाँ, उसमें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी भी है, तो वो तो राजनीति में भी बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो राजनीति तो हम ख़त्म नहीं कर रहे। हर चीज़ का एक प्रो और एक कॉन होता है, और सोशल मीडिया जो है वो उसी का आईना है। जो समाज है, समाज ही के लोग हैं जो वहाँ पे हैं। जो अच्छाई है जो हमें नज़र आती है सोशल मीडिया पे, वो समाज में उतनी ही उसी अनुपात में अच्छाई है। और जो बुराई हमें नज़र आती है, जिस पे लोग बड़ा घबरा गए हैं, जो लोगों को पसंद नहीं आता, जो ट्रोल है, जो नेगेटिव कमेंट्स है, समाज में उसी अनुपात में भी वो है। तो वो सिर्फ एक आईना है, उसने डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। अब जहाँ तक बात ये हो रही है कि हम सोशल मीडिया के लोगों को रोक देंगे, यूट्यूबर्स को रोक देंगे, हम आपको कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट पत्रकारिता नाम की तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। देयर इज़ नथिंग इंडिपेंडेंट। एक नया टर्म आ गया, गोदी मीडिया। या तो ये इनके साथ है, या तो अधिकांश मीडिया एक पार्टी के साथ है और दूसरी सारी मीडिया जो है उसके विरोध में है। देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट मीडिया। बड़े बड़े मीडिया हाउस से लोग आते थे और हम उनका रूप देख चुके हैं। और जो थोड़ी बहुत जान बचा के रखी है प्रजातंत्र की अगर किसी ने, तो वो यूट्यूबर्स नहीं रखी है। इसीलिए किसी भी प्रकार सोशल मीडिया इज़ द न्यू सोशल। अब लोग नहीं वो मिल रहे हैं पान के और चाय की दुकान पे बातें नहीं कर रहे हैं। अब जो नया समाज है, जो नए युवा हैं, दैट्स देयर प्लेस, दैट इज़ वेयर दे मीट, दैट इज़ वेयर दे टॉक। क्योंकि अब पहले के जैसे लोगों के पास शायद उतना वक्त नहीं है, खास करके बिहार में, क्योंकि रोज़गार नहीं है तो पैसा भी कमाना है, सो यू डोंट गेट टाइम। तो वो एक जगह है
जहाँ पे आप मिलते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हैं और अपनी खुशी भी वही बांटते हैं। तो अगर उसको ये बैन करने की बात कर रहे हैं, या जो भी इन्होंने किसी एक पत्रकार, सबसे पहले तो हमने ये भी पढ़ा कि उनको पत्रकार भी नहीं कह रहे। अरे आप कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले या नहीं कहने वाले? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं इस देश के जो भी मेन स्ट्रीम लोग हैं उन लोगों से, हु आर यू कि आप किसी को पत्रकार कहें या नहीं करें। अगर उन्होंने कहा कि हम पत्रकार हैं तो वो पत्रकार हैं। अब उसमें सही क्या है गलत क्या है वो काम आप कानून को करने दीजिए। अगर किसी ने गलत किया है तो कानून देखेगा, नहीं गलत किया है तो भी कानून देखेगा। लेकिन एक बात सबको समझने की ज़रूरत है, राजनीति बहुत ही गंदी चीज़ है। ये हम मीडिया के जो इंडिपेंडेंट पत्रकार, वाकई में इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, उनको ये कहना चाहेंगे कि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट पत्रकार के रूप में शुरुआत करते हैं और उसके बाद किसी न किसी पार्टी से जुड़ लेते हैं। लेकिन जो लोग फिर भी इंडिपेंडेंट रह गए हैं, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। और आप क्योंकि राजनीति को ही कवर कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। आखिर में एक सवाल कि मुजफ्फरपुर में तीसरा स्थापना दिवस पार्टी का आज मनाया गया है। साल 2023 ये चल रहा है, अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब प्लूरल्स पार्टी जो है वो किस तरीके की तैयारी कर रही है? देखिए, हम बहुत ही सीरियस हैं। हम यहाँ पे कोई किसी का एंटरटेनमेंट करने के लिए या ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने के लिए, ये सब के लिए नहीं आए हैं। अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ राजनीति कर रहे हैं, वो सब कुछ जिसकी शायद बहुत सारी लोग परिकल्पना भी नहीं कर सकते। हम बहुत सीरियस हैं। आई विल ग्रैब दैट पावर, चाहे वो सीधी उंगली से ले या फिर उंगली कभी टेढ़ी करने पड़े, क्योंकि जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे बिहार कभी नहीं बदलेगा। पहुंचने के बाद ये मास्क खोला जाएगा? वो तो देखिए, चेहरे की वजह से हम राजनीति नहीं कर रहे। तो बहुत सारे कुंठित नेता हैं जिन्होंने हमारे आने पे कहा कि अरे वो तो सिर्फ चेहरा है, वो तो सिर्फ चेहरा है। लोग हमारे साथ हमारे विचारों की वजह से जुड़े हैं, चेहरे की वजह से नहीं जुड़े। और जब तक इन कुंठित नेताओं को हटा के और वहाँ पे असली नेताओं को नहीं बिठा देते, तब तक नहीं हटाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुजफ्फरपुर में प्लूरल्स पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी से हमने बातचीत की है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।